हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम इस वीडियो में RISC के बारे में बताएंगे। इसे बहुत ही आसान भाषा में बताया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो RISC का पूरा नाम है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यह माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का एक प्रकार है जिसका इस्तेमाल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो RISC एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो इंस्ट्रक्शन की संख्या को कम और सीमित यानी लिमिट करके एग्जीक्यूशन के समय को कम करता है। RISC आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य इंस्ट्रक्शंस की संख्या को कम करके कार्य को तेज़ गति से करना होता है। यह आर्किटेक्चर सरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का उपयोग करता है जो आसानी से डिकोड हो जाते हैं। RISC में इंस्ट्रक्शंस बहुत ही सरल और छोटे होते हैं और ये बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। RISC में जो चिप होती है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण इसे बनाना और भी ज़्यादा सस्ता और आसान हो जाता है। यह आर्किटेक्चर कम हार्डवेयर और लॉजिक का उपयोग करके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है जिसके कारण कार्य तेज़ गति से पूरे होते हैं। इस आर्किटेक्चर की मुख्य विशेषता यह है कि यह कठिन से कठिन इंस्ट्रक्शन को तेज़ गति के साथ एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा कंप्यूटर के सभी कमांड को आसानी से संभाल सकता है। RISC को IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में एक रिसर्च के दौरान विकसित किया गया था। 1990 के दशक में RISC तकनीक को कंप्यूटर के साथ जोड़ा गया था और वर्तमान में इसे स्मार्टफोन के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। इस आर्किटेक्चर का उपयोग करके कठिन इंस्ट्रक्शन को सरल इंस्ट्रक्शन के साथ मिलाकर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। RISC के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं जैसे सन्स, स्पार्क, PowerPC, माइक्रोचिप प्रोसेसर और RISC-V आदि। RISC की विशेषताएं समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसका इस्तेमाल सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। दूसरा है इसमें बहुत ही कम एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। तीसरा है इसमें इंस्ट्रक्शंस की संख्या कम होती है। चौथा है इसमें लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। पांचवा है इस आर्किटेक्चर में पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। छठा इसमें बड़ी संख्या में रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अब RISC के फ़ायदे समझ लेते हैं। तो पहला है RISC के सभी इंस्ट्रक्शन सरल होते हैं। दूसरा, इसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना आसान है और यह तेज़ गति से एग्जीक्यूट होते हैं। तीसरा है यह आर्किटेक्चर कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड यानी गति को बढ़ाने में मदद करता है। चौथा, इसके इंस्ट्रक्शन की संख्या छोटी होती है जिसके कारण इसे कम रजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा है इस आर्किटेक्चर को विकसित यानी डेवलप करना आसान है। छठा है इस आर्किटेक्चर को किसी प्रकार की मेमोरी स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब RISC के नुकसान समझ लेते हैं। पहला, इस आर्किटेक्चर की परफॉर्मेंस प्रोग्राम और कंपाइलर पर निर्भर करता है। यदि यह दोनों ख़राब हो जाते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाएगी। दूसरा, इसे बहुत तेज़ गति से काम करने वाले मेमोरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। तीसरा, इस आर्किटेक्चर को अधिक संख्या में हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। चौथा है इसमें प्रोग्राम और कंपाइलर कठिन इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा है इसमें बड़ी संख्या में कैश मेमोरी की आवश्यकता होती है। चलिए अब समझते हैं RISC और CISC के बीच क्या डिफरेंस है। तो RISC और CISC में क्या डिफरेंस है उसमें देख लेते हैं कि RISC इसमें क्या होता है, इसमें छोटी संख्या में इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश होते हैं। वहीं CISC में
बड़ी संख्या में निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। RISC में इसमें सरल निर्देश होते हैं, जबकि CISC में इसमें जटिल यानी कॉम्प्लेक्स निर्देश होते हैं। RISC में यह एरे को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि CISC यह एरे को सपोर्ट करता है। RISC में इसमें कंडीशन कोड का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि CISC में इसमें कंडीशन कोड का उपयोग किया जाता है। तो RISC में आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पर इसको वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज सॉल्ट इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लें। धन्यवाद।